Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Sagar Computer Classes. Today's video is for class 9. In today's video I am going to solve question number 7 for series chapter 10. Okay, let's start. This is question number 7. Write a program to print the sum of following series. मीन्स इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें किसी भी प्रोग्राम में सबसे पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में आपकी एक सीरीज गिवन है, ठीक है। एस इक्वल 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर एंड प्लस 11 स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, इसमें सीरीज का सम प्रिंट करना है। ये सीरीज नहीं प्रिंट करनी है, मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आप ये भी प्रिंट कर सकते हैं अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, बट आपको जो प्रोग्राम में गिवन है मीन्स सॉल्व क्या करना है, प्रिंट द सम ऑफ सीरीज, मीन्स इस सीरीज का सम निकालना। मीन्स अगर हम ये 2 टर्म के लिए सॉल्व करते हैं, मीन्स फर्स्ट टर्म, इसमें टर्म सीरीज में हमेशा टर्म के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होती है। देखिए आपका क्या है, अगर हम फर्स्ट टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो आपको ओनली 1 आएगी वैल्यू, मीन्स 1 का स्क्वायर, आंसर आपका 1 होगा। अगर 2 टर्म को सॉल्व करते हैं मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 1, मीन्स वैल्यू क्या हो गई 10, ठीक है। तो अगर हम 2 टर्म को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए। अगर हम 3 टर्म को सॉल्व करते हैं मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी आपकी 25, 9 स्क्वायर 3 स्क्वायर की क्या होगी आपकी 9 होगी एंड 1 स्क्वायर की क्या होगी 1 होगी। तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आप सॉल्व कर चुके हैं, वैल्यू क्या आई थी आपकी 10 आई थी, और प्लस आपका 5 का स्क्वायर मीन्स आपका 25 प्लस 10 आपका क्या आ जाएगा 35। अगर हम 3 टर्म के लिए इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 35। इसी तरह से हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, कितने भी टर्म के लिए आप निकाल सकते हैं। अब ये देख लीजिए आपके कितने टर्म के लिए, अगर हम इस सीरीज में, अगर आपका ये क्वेश्चन हो कि इस सीरीज में जो सम निकालना वो कितने टर्म के लिए, तो दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ एंड सिक्स, ये 6 टर्म के लिए हमें सीरीज का सम निकालना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसे हम प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, फिर हम ऐसे भी कैलकुलेशन करके भी देखेंगे कि आपकी वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। देखिए ये है आपका प्रोग्राम, ठीक है। ये किसका प्रोग्राम है, जो कि अभी आपको मैंने बताया था। ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7, ये अनसॉल्व क्वेश्चन है आपका क्लास 9 चैप्टर 10। एस इक्वल 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि इसमें 6 टर्म है, आप टर्म काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 टर्म के लिए आपको एक सम प्रिंट करना है, और जो सीरीज आपकी गिवन है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो ये है इसका प्रैक्टिकल, जिससे मैं आपको सॉल्व करके एक एक पॉइंट आपको दिखाऊंगी कि वैल्यू कैसे आ रही है, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए कि हम इसका, देखिए ये 1 स्क्वायर इस तरह से लिख के तो प्रिंट नहीं करेगा, हाँ इसका जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी 1 स्क्वायर की वैल्यू, लाइक मान लीजिए कि आपका ये 1 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी। नेक्स्ट आपका 3 स्क्वायर क्या आएगा, मीन्स आपका प्लस 3 स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, कुछ इस तरह से होगा, आपका 9 होगा। नेक्स्ट आपका क्या आएगा 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 25। देन आपका क्या आएगा 49, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ये राइटिंग जो है थोड़ी डिफरेंट है, बट आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये है, आगे आप 9 का प्लस 9 का स्क्वायर आपका 81, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। तो ये वैल्यू भी आप प्रिंट करा सकते हैं, ठीक, जैसे 1 9 मीन्स उसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू आप वो प्रिंट करा सकते हैं। 1 का स्क्वायर इस तरह से तो लिखना पॉसिबल इसमें नहीं होगा, हाँ हम HTML के थ्रू अगर करते हैं तो ये चीज़ हम प्रिंट कर सकते हैं, बिकॉज HTML में आप ये कर सकते हैं, पावर लगा सकते हैं। बट इसमें आपको क्या लिखना होगा, इसमें हम
कैलकुलेटेड वैल्यू हम प्रिंट करा सकते हैं, प्रोग्रामिंग के थ्रू ही करा सकते हैं। मैं ये भी आपको प्रिंट करा के दिखा दूंगी और साथ साथ इसका सम भी प्रिंट करके दिखा देंगे। ठीक है, तो देखिए आपका प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या कह रहा है, देखिए आपको सबसे पहले एक क्लास क्रिएट की है मैंने इसमें क्लास कुछ भी बना ली है। अगर आप देख लीजिएगा, अगर आपके क्वेश्चन में जो क्लास गिवन है आप सेम वही क्लास बनाइएगा। अगर नहीं गिवन है तो आप भी कोई भी क्लास बना सकते हैं। क्लास में ध्यान रखिएगा कि क्लास का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है और एक ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। क्लास आपका क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। दिस इज मेथड। ठीक है, ये आपका पैरामीटर है। इंट n आपका क्या है, एक पैरामीटर है। n जिसमें आपका वेरिएबल है, इंट आपका क्या है, एक डेटा टाइप है। ठीक है, अब हम मेथड स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हमें सम निकालना था, सम ऑफ सीरीज निकाल लिए हैं। तो फर्स्ट हमने एक वैल्यू जीरो डिफाइन कर लिया, सम इक्वल। फिर हमने लूप स्टार्ट कर दिया फॉर इंट ए इक्वल 1 ए लेस देन इक्वल n। देखिए मैंने n लिया है, मीन्स n में हम यूजर के थ्रू कुछ भी डाल सकते हैं। मीन्स हम n हम 3 टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म किसी भी अलग अलग टर्म के लिए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगी, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था। ठीक है, देखिए फिर मैंने लूप स्टार्ट किया है, फॉर लूप। यहाँ पे नेस्टेड लूप यूज़ नहीं करेंगे, सीरीज के लिए उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सिंपल फॉर लूप यूज़ करेंगे। इंट ए इक्वल 1 ए लेस देन इक्वल n। देखिए n मैंने यहाँ पे n लिया है क्योंकि मैंने टर्म के लिए n यूज़ किया है। आप अगर डायरेक्ट वैल्यू 6 लेना चाहते हैं, क्योंकि ये 6 टर्म के लिए क्वेश्चन है, तो आप 6 भी दे सकते हैं। ठीक है, और ए वेरिएबल मैंने यूज़ किया है फॉर लूप के लिए। डी वेरिएबल में देखिए मैंने वैल्यू कैलकुलेट करके स्टोर की है। देखिए क्या आपका 2 इंटू ए मीन्स फर्स्ट टाइम ए की वैल्यू क्या होगी, आपकी 1 होगी। अगर यहाँ पे 6 है, अगर हम 6 लेके चलते हैं, ठीक है, तो आपका क्या होगा, फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या है आपकी, ए की 1 है, 1 आपका लेस होगा 6 से। ठीक है, तो अब ये लूप के अंदर आ जाएगा बिकॉज कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। तो आपका क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1। देखिए इस तरह से आपका क्या आएगा, 2 इंटू 1, ठीक है, माइनस 1। तो आपकी टोटल वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, ये दोनों आपकी सेम है क्योंकि कुछ सीरीज आपकी इसी तरह से है कि हमें इस तरह की ही रिक्वायरमेंट, क्योंकि सेम है आपका 1 इंटू 1, तो दोनों वैल्यू आपकी 1 ही आनी चाहिए। तो 2 इंटू 1 माइनस 1, ये आपका फर्स्ट के लिए आ गया आपका। ठीक है, जब एक ही वैल्यू हमारी 1 है और सम में आपका क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ मैं कमेंट टैग लगा देती हूँ जिससे आप समझ भी सकें और ये प्रोग्राम आपका रन भी हो सके। ठीक है, सम इक्वल सम प्लस डी। तो आपकी वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या आ जाएगी, सम इक्वल 0 प्लस डी की वैल्यू अभी हमारी क्या आ गई है। जैसे आप अगर आपको इसमें डाउट होता है तो देखिए इस तरह से लिख लीजिए। मैं दोनों वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। ये फर्स्ट वाले की वैल्यू है, नेक्स्ट फिर आपका क्या था, इनटू था, एंड आपका क्या है 2 इंटू 1, सॉरी 2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल वैल्यू फिर से यही आएगी आपकी, दोनों की वैल्यू 1 आएगी। मीन्स आपकी 1 माइनस 1 इंटू 1 आपकी वैल्यू फाइनल जो डी में स्टोर होगी वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो और इसमें क्या हो जाएगा, सम इक्वल 0 प्लस 1। ये आपकी फर्स्ट टाइम वैल्यू है जब ए इक्वल हमारा क्या है, 1 है। ठीक, उसके बाद आपका देखिए फिर आपका क्या होगा, ए इंक्रीज होगा, मीन्स अब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 भी आपका लेस होगा 6 से। ठीक, तो उसके बाद ये वैल्यू जहाँ जहाँ आपका ए था, ए की वैल्यू हमने 1 रखी तो वहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो फर्स्ट में आपको 1 का स्क्वायर चाहिए, तो फर्स्ट ये आपका 1 इंटू 1 1 का स्क्वायर आया था। नेक्स्ट देख लीजिए 1 इंटू 2, अब ए की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2, मीन्स 2 इंटू 2 वैल्यू क्या हो गई 4, 4 माइनस 1 वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी हम ए की वैल्यू जो रखी थी हमने वो हम चेंज कर देंगे, 2 इंटू 2 माइनस 1 मीन्स वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। और नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, 3 का स्क्वायर ही चाहिए। ठीक है, 3 का स्क्वायर ही चाहिए आपको। तो देखिए आपका क्या है, यहाँ पे हम एक और कमेंट टैग लगा के फिर से सॉल्व करके मैं दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, आप देखिए आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आपके 3 इंटू 3 मीन्स आपका 3 का स्क्वायर आ गया।
अब जो ये सम की वैल्यू अब आप चेंज हो जाएगी, पहले आपकी सम में क्या स्टोर हो चुकी, 1 हो चुकी है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 1 आ जाएगी। और नेक्स्ट आपका 3 का स्क्वायर मीन्स वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 9। ठीक है, ऐसे ये आपका क्लियर हो रहा होगा। चलिए एक वैल्यू मैं और सॉल्व करके दिखा देती हूँ। फिर आपका क्या होगा, एक ही वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी, अब एक ही वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ हमने 3 एक ही वैल्यू 2 लिखी थी, अब यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। तो 3 इंटू 2 मीन 6 माइनस 1 वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5। और इसी तरह से आपकी यहाँ पे भी वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, 5। यहाँ पे 5 इंटू 5 मीन्स आपको नेक्स्ट वैल्यू क्या मिल गई 5 का स्क्वायर। और यहाँ पे आपका 9 प्लस 1 मीन्स आपकी जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसमें 10 स्टोर हो जाएगा और नेक्स्ट वैल्यू आपकी 25 मीन्स अगर हम 3 टर्म के लिए हम कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू हमारी 35 आनी चाहिए। तो ये थी आपकी कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए हम 3 टर्म के लिए सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, 3 टर्म के लिए देखिए मैंने कैलकुलेशन भी शो की है आपको। 3 टर्म के लिए वैल्यू हमारी 35 आनी चाहिए मीन्स ये जो सम की वैल्यू आ रही है वो हमारी फाइनल सम ऑफ सीरीज जो आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी 35। चलिए हम देख लेते हैं, देखिए इसे कंपाइल करते हैं। देखिए हम ये चीज़ हमारी एरर नहीं शो करेगी बिकॉज मैंने ये किस में लिख दिया है, कमेंट टैग में लिख दिया है। ठीक है, तो आइए हम रन करके देख लेते हैं। देखिए n की वैल्यू यहाँ पे मैं 3 दे रही हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये n की वैल्यू 3 है। ठीक, उसके बाद ओके पे क्लिक करिए। देखिए सम ऑफ सीरीज आपकी क्या आ गई 35। इसका मतलब है कि हमारी जो हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो प्रॉपर रन कर रहा है, उसका आउटपुट भी आपका करेक्ट है। ठीक, आप इसी तरह से और भी टर्म के लिए सॉल्व कर सकते हैं, अब और भी टर्म के लिए कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जैसे कि अब आपका नेक्स्ट आपका देखिए आपका क्या है, ये आपका जो प्रोग्राम था इसमें नेक्स्ट आपका क्या है 49। ठीक है, तो 35 प्लस 49 मीन्स 35, इसी में आप 35 ऐड कर दीजिए मीन्स 49 में हमारा क्या होगा 35 ऐड हो जाएगा। ये है आपका 49 देन आपका क्या है 35। अगर हम 4 टर्म के लिए निकालते हैं तो मीन्स आपका 3 टर्म का क्या आ गया है, देखिए यहाँ तक 5 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आपका आपकी वैल्यू क्या है 35 है। नेक्स्ट आपका है 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर 49। तो 49 प्लस 35 आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इसको ऐड करना है आपको 9 प्लस 5। 9 प्लस 5 कितने होते हैं 14 मीन्स वैल्यू 4। 1 आपका कैरी आएगा और 3 प्लस 1 4 और 4 4 कितने हो जाएंगे आपके 8। वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए 84 आनी चाहिए नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या हमारी वैल्यू आ रही है। इसमें भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी 4, ए आपका इंक्रीज हो जाएगा मीन 7 4 इंटू 2 आपका क्या आ जाएगा 8 माइनस 1 वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 7। और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 2 इंटू 4 वही सेम वैल्यू होगी आपकी और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी अब आपकी 7। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 7 इंटू 7। ठीक है, मीन्स अब यहाँ पे आपका 35 स्टोर हो चुका है। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 35 और प्लस आपका 49। आप ऐड करके देख लीजिए वैल्यू क्या आ रही है। अब हम 4 टर्म के लिए भी वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो इसे हम एक बार फिर से कंपाइल कर देते हैं और नेक्स्ट हम इसे फिर से रन करके देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट वैल्यू आपकी 65 थी, उसे मैंने 35 थी मैंने, अब देखिए हम 4 टर्म के लिए कैलकुलेट करते हैं। 4 एन इक्वल वैल्यू क्या दे दी हमने 4, देखिए 84। चलिए इसे एक बार फिर से कर लेते हैं, ये भी आपका क्लियर नहीं है, पहले की वैल्यू भी प्रिंट कर रहा है। नेक्स्ट हम एक बार फिर से रन करके देख लेते हैं। ठीक है, ताकि एन इक्वल 4 एन इक्वल हमने दिया है 4। ठीक, उस पर क्लिक करिए, देखिए वैल्यू आपकी क्या आ गई 84। तो इस तरह से हम अलग अलग टर्म के लिए निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि हम जो आपका क्वेश्चन गिवन है 6 टर्म के लिए उसके लिए निकालना है
तो हम 6 टर्म भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक, बस आपको बार बार ये कंपाइल करके चेक करना पड़ेगा। 6 के लिए डालेंगे तो देखिए वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 286 है। आप कैलकुलेट करके भी देख सकती हैं। ठीक है, आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं कि आपकी वैल्यू क्या आ रही है। जैसे आपका क्या है, प्रोग्राम आपका 286 जो आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, आप चेक कर लीजिए आके प्रोग्राम में कि आपकी वैल्यू करेक्ट है या नहीं है। जैसे आपने अभी तक 7 स्क्वायर तक कैलकुलेट कर लिया है, प्लस आपका 9 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर और करना है। तो यहाँ देखिए 7 स्क्वायर तक वैल्यू आपकी क्या आ रही थी, 84 आ रही थी। ठीक है, 84 आ रही थी। तो 84 प्लस आपका क्या है 9 स्क्वायर आपका 81, वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी आपकी 5, और 8 प्लस 8 165। ठीक है, 165 आपकी इसकी वैल्यू हो गई, और 11 का स्क्वायर आपका क्या होगा 121, वैल्यू क्या आएगी आपकी 51662 8 और 112 286 आनी चाहिए। और देखिए यही वैल्यू, यही जो है आपका आउटपुट भी आ रहा है जब हमने 6 टर्म के लिए निकाला। ठीक है, यही आपका 286। ठीक, तो इसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम करेक्ट है। अगर तो ये तो आपका था जो आपका क्वेश्चन गिवन है, प्रिंट ऑफ सम। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं बताऊंगी कि सेम सीरीज को हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं। हम इस सीरीज को भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो, और अगर किसी भी पॉइंट पे आपका ये प्रोग्राम क्लियर नहीं होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछें। और जिनका क्लियर हो गया अच्छे से, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।